नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज़ देखी थी। नाउ लेट अस सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। मैटर इन आवर सराउंडिंग में आपके बुक में एक ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि जैसे ये सॉलिड है, प्लेट एक सॉलिड है, तो उसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो ऑर्डर्ड है, जबकि फ्लूइड है जैसे इसमें वाटर भरा हुआ है, सो दे आर रेंडमली मूविंग विद इन देयर बाउंड्री। हाउ एवर इन केस ऑफ गैसेस दे आर वाइड अपार्ट, वे बहुत दूर हैं। दे आर मूविंग वेरी फास्ट इन ऑल द डायरेक्शंस। सो इस तरीके से हमने ये देख लिया। और जहाँ तक कंप्रेसिबिलिटी की बात है तो एक फिगर बना हुआ है जिसमें ये बात कही गई है कि गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। अगर इसमें गैस भरी है और ये सिरिंज है जिससे कि मेडिकल में यूज़ होती है, इंजेक्शन लगाने के काम में आती है, तो अगर देख लीजिए ये सिरिंज है और अगर मैं इसके यहाँ पर थंब रखता हूँ और इसको कंप्रेस करता हूँ तो ये इतनी तक कंप्रेस हो जाती है, फिर ये वापस आ जा रही है। ये देखिए लौट आएगी। हाउ एवर इट कैन बी कंप्रेस्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट। अगर इसी में मिल्क या वाटर भरा होता तो हम इसको कंप्रेस नहीं कर पाते, कोई सॉलिड वुड भरी होती तो कंप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन आप गैस को देखिए, यहाँ थंब लगा हुआ है तो इट कैन बी कंप्रेस्ड वेरी लार्ज। और प्रेशर लगाएंगे तो और कंप्रेस कर सकते हैं। सो गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, इस बात को हमने देख लिया। नाउ वी विल सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ पेज 6। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज 6 को हम सॉल्व करेंगे कि जैसा पूछा गया है उसको सॉल्व करते हैं। नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज 6। सो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम of a substance is called density। उसको डेंसिटी कहते हैं। that is density is equals to mass upon volume। वॉल्यूम का मतलब वो कितनी जगह घेरता है और मास का मतलब वो कितना केजी है। तो उसको जब हम वेइंग मशीन में तौलते हैं तो वो मास होता है, और वॉल्यूम का मतलब स्पेस है। ना तो हमें डेंसिटी के ऑर्डर में कुछ चीज़ों को अरेंज करना है कि अगर एक बोतल में अलग अलग चीज़ें भरी जाएं तो सबसे भारी कौन होगा। जो चीज़ पूछी गई है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, तो उसमें दिया गया है सबसे कम को सबसे पहले लिखना है और सबसे बाद को जो सबसे भारी है तो उसको सबसे बाद में लिखना है। एक ही बोतल में ये सारी चीज़ें डाली जाएं तो सबसे हल्का कौन सा होगा, सबसे हल्की डेंसिटी। तो वी कैन से दैट एयर एयर इज लाइटेस्ट। डेंसिटी के टर्म्स में देखा जाए एयर से हैवियर क्या होगा, दैट इज चिमनी फ्रॉम ये एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। जो चिमनी से चीज़ें निकलती हैं उसमें कई सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, वेरी टाइनी पार्टिकल्स, तो वो थोड़ा भारी होगा। सो दैट इज एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी तो उससे बड़े की ओर ये डोर ओपन होता है और छोटे की ओर बंद होता है, तो ये कम है और उधर वाला ज़्यादा, तो ये साइन इसी तरीके का है। सो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, उससे भारी क्या होगा। सो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी से
ज़्यादा डेंसिटी होगी कॉटन की। सो कॉटन इज़ हैवियर देन एग्जॉस्ट, क्योंकि ये सॉलिड में आ गया, ये एग्जॉस्ट तो फिर भी गैस है विद सम सॉलिड पार्टिकल्स। अब इसके अलावा कॉटन से हैवियर क्या होगा? कॉटन से हैवियर होगा वाटर। वाटर ज़्यादा हैवियर है। वाटर से हैवियर क्या होगा? सो वाटर से अगर हम हैवियर देखें देन, अब इसमें दो चीज़ें दी गई हैं, एक चॉक दी है, देखिए चॉक भी पानी में डूब जाती है, और हनी, अगर हनी है तो ये वाटर में ये भी अगर आप छोड़ोगे तो नीचे बैठ जाता है। सो हमें देखना है कि हनी ज़्यादा हैवियर है या फिर चॉक। सो हनी, अब इसके बाद वाटर से डेंसर है हनी और हनी से डेंसर है चॉक। और चॉक से ज़्यादा डेंसर क्या होगा? चॉक से ज़्यादा डेंसर हो जाएगा आयरन। सो ये जो हमने ऑर्डर दिया है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी है, दैट इज डेंसिटी। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में हमने इनको अरेंज कर दिया है जैसा कि पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि टेबुलेट द डिफरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उनको, उनके कैरेक्टरिस्टिक को डिफ्रेंशिएट करना है, दैट इज सॉलिड, liquid, gas. These are three states of matter. So based on various properties we will differentiate them. Properties के बेसिस पर हम इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। Now तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज लेते हैं कि शेप। तो इसका शेप कैसा होता है? डेफिनिट। इसका शेप नॉट डेफिनिट, या लिख सकते हैं नो शेप, और इसमें भी नॉट डेफिनिट। Acquire the shape of container in which it is kept. So वॉल्यूम फिक्स्ड, जितना भी होगा बॉक्स का वॉल्यूम, जितनी जगह घेरता है बॉक्स उतनी ही जगह घेरेगा। 1 लीटर दूध 1 ही लीटर रहेगा, चाहे आप जिस बर्तन में भी डाल दें, तो फिक्स्ड। और ये एज पर कंटेनर, जिसमें रखा जाए, एज पर कंटेनर, जिस कंटेनर में रखा जाएगा उसी की तरह से हो जाएगा। सो दिस इज वॉल्यूम। बाउंड्रीज, तो बाउंड्री इसमें क्या होता है? वेल डिफाइंड। कहाँ कोई भी अलमीरा ख़त्म हो रही है, वे कहाँ से कहाँ तक है, इसकी क्या डायमेंशंस हैं, कितने मीटर लेंथ है, कितना है, हमें इसकी बाउंड्री पता होती है। सो वेल डिफाइंड। ये बाउंड्री क्या है? ये भी एस पर कंटेनर होती है। तो अब जो इसमें बाउंड्री है, बाउंड्री एस पर कंटेनर होती है। क्लोज्ड कंटेनर, अगर क्लोज्ड कंटेनर है तो ही, खुले कंटेनर में तो कोई बाउंड्री नहीं होती है। सो ये चीज़ है। अब इसके अलावा इसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स, इंटरमॉलिकुलर स्पेस किस में ज़्यादा है?
इंटरमॉलिकुलर स्पेस लीस्ट है, सबसे कम होता है इसमें, और इसमें लेसर, और इसमें हाई, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। तो सबसे ज़्यादा स्पेस इसमें होता है। इंटरमॉलिकुलर फोर्स के बारे में देखें। इंटरमॉलिकुलर फोर्स, सो इंटरमॉलिकुलर फोर्स इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट है या हाईएस्ट, और इसमें हाई इससे थोड़ा सा कम है, और इसमें लीस्ट या नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स सबसे कम है। नाउ इसके अलावा रिजिडिटी किस में ज़्यादा है? अगर आप फोर्स लगाएं और उसका शेप न बदले, ऐसा तो सिर्फ सॉलिड की ही प्रॉपर्टी होती है। सो रिजिड, नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होते हैं, क्योंकि फोर्स लगाएंगे आप, पानी हाथ में आ जाएगा, और ये भी नॉट रिजिड। इसी तरीके से कंप्रेसिबिलिटी, सो इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि इन्हें दबाया नहीं जा सकता, इनको कंप्रेस करके इनका वॉल्यूम कम नहीं किया जा सकता। वेरी लेस कंप्रेसिबल, वेरी लेस कंप्रेसिबल। अभी हमने आपको सिरिंज में कंप्रेस करके दिखाया था कि गैस देखो कितनी हाईली कंप्रेसिबल है। सो दीज आर हाईली कंप्रेसिबल। दीज आर हाईली कंप्रेसिबल। तो ये हो गई कंप्रेसिबिलिटी। डेंसिटी, डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है? सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की होती है, दिस इज़ हाईएस्ट। फिर ये हाई होती है, और ये लीस्ट बहुत कम होती है। सो वेरी लेस डेंसिटी, ये हाईएस्ट हाई और ये लीस्ट होती है। इसी तरीके से इनकी और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि इनमें फ्लूइडिटी कैसी होती है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम देखें। इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है। सो देयर आर वेरियस features to be inspected to differentiate all the three states of matter. So fluidity, so cannot flow, these are not fluid. Can flow, ये फ्लो कर सकते हैं, कैन फ्लो, तो ये फ्लूइड्स हैं। काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल में स्पीड ज़्यादा होगी उसी की काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इसमें लीस्ट है, क्योंकि ये तो अपने लैटिस पॉइंट्स पे बस हिलते डुलते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। तो जब चल फिर नहीं सकते तो फिर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी पजेस्ड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसमें लीस्ट है, इसमें लेसर, और इसमें हाईएस्ट, हायर बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी गैस में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि गैसियस पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत फास्ट मूव करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैसा होगा? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज ऑर्डरली अरेंजमेंट। ये हमने देख लिया है कि इनमें वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, जबकि नो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ये अपनी बाउंड्री के अंदर घूमते रहते हैं। नो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और इसमें भी नो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो इनमें भी कोई पार्टिकल्स का अरेंजमेंट नहीं होता। सो फिलिंग
द कंटेनर, कौन सा ऐसा मैटर है जो कंटेनर को पूरा फिल कर सकता है? फिलिंग द कंटेनर। सो कैन नॉट फिल, सॉलिड है वो, जितना है उतना ही रहेगा। अगर मसाला रखा है किसी डिब्बे में तो वो जितना है उतना ही रहेगा, पता चल जाता है कम है या ज़्यादा है। फिर वाटर की भी, या लिक्विड में, एक एग्जांपल है वाटर में, वाटर बोल रहा हूँ, वरना लिक्विड तो कई तरीके के हो सकते हैं। ये भी फिल नहीं कर सकता, ये कंप्लीटली फिल द कंटेनर। फिल द कंटेनर। इसके अलावा प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूज़न, तो इसमें अगर दो सॉलिड रख दिए जाए तो आपस में मिक्स नहीं होंगे, तो कैन नॉट डिफ्यूज़, कैन डिफ्यूज़। और ये गैसेस भी तो आपस में स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जाती हैं, तो कैन डिफ्यूज़। एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर, तो किसके रखने से प्रेशर होगा? तो एक रबर रख दो अगर आप अपने पेंसिल बॉक्स में, तो उससे उसकी वॉल्स में कोई प्रेशर नहीं आता है, तो इसमें कोई प्रेशर ये एग्जर्ट नहीं करता। जबकि गैस के पार्टिकल्स करते हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स भी करते हैं एग्जर्ट प्रेशर होने। अगर ज़्यादा आप पानी भर दोगे किसी बैलून में तो वो फट जाएगा। सो एग्जर्टिंग, क्योंकि वो भी तो मूव करते रहते हैं और लगातार वॉल से टकराते रहते हैं, तो लिक्विड के पार्टिकल भी टकराते तो हैं ही बाउंड्री से। एग्जर्टिंग प्रेशर ऑन वॉल्स, डू नॉट एक्सर्ट। तो इनका शेप है, अगर किसी डिब्बे में बॉल पड़ी है तो वो बॉक्स के बाउंड्री पे या वॉल पे कोई प्रेशर नहीं एग्जर्ट करती। कमरे में बहुत सारी सॉलिड चीज़ें होती हैं, तो क्या उनका वॉल से कोई लेना देना होता है? सो एग्जर्ट प्रेशर, एग्जर्ट हाई प्रेशर, क्योंकि ये तेज़ी से टकराते हैं। सो ये तो बात हो गई इनकी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी, फ्लूइडिटी, कंप्रेसिबिलिटी। इसके अलावा आपको एक पॉइंट बना देना चाहिए कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में बॉक्स हो गया, इसके अलावा चेयर, आइस, यहाँ पर वाटर, हनी, ऑयल, मिल्क, ये चीज़ें हो गई। और यहाँ पर स्टीम, स्टीम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि देयर आर वेरियस प्रॉपर्टीज़ जिनके बेसिस पर हमने सॉलिड को डिफ्रेंशिएट किया है। सो दिस इज़, ये सेकंड क्वेश्चन है। सो यहाँ पर आप लिख लें सेकंड का ए पार्ट, दिस इज सेकंड का ए पार्ट है। अब आगे देखते हैं। पूछा गया है सेकंड के बी पार्ट में कि comment upon the following, comment upon the following। पूछा गया है कि रिजिडिटी, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, filling a container, filling a gas container, shape, काइनेटिक एनर्जी, एंड डेंसिटी, ऐसी बात कही गई है।
तो इनके बारे में आपको कमेंट करना है। तो देखिए, रिजिडिटी क्या होती है? Property of a substance to resist any change in its shape if, even though very large force is exerted on it, if force is exerted on substance and its shape does not change, then the substance is called rigid. Is called rigid. Property of a substance to resist any change. Property of a substance to resist any change. पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करता है जबकि उस पर बाह्य बल आरोपित किया जाए। तो जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए और वो अपने शेप में चेंज का विरोध करे तो कहते हैं कि वह पदार्थ दृढ़ पदार्थ है, दैट इज रिजिड है। सो प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स शेप on applying force on it. It is called rigidity. उसको कहते हैं rigidity. And such substances are called rigid substance. Such substances are called rigid substance. तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिजिडिटी, दृढ़ता, और उन पदार्थों को दृढ़ पदार्थ कहते हैं, रिजिड सब्सटेंस। सॉलिड्स आर रिजिड while liquids and gases are not rigid. Solids are rigid while liquids and gases are not rigid. तो पहली चीज़ तो हमने आपको बता दी रिजिडिटी क्या होती है, चाहे ऊपर वाला लिखो चाहे नीचे वाला, ये सेंटेंस तो दोनों में लिखना है। अच्छा, दूसरी बात क्या बताई गई? कंप्रेसिबिलिटी। So when pressure is applied on a substance and its volume get reduced, when pressure is applied on a substance and its volume get reduced, और इसका वॉल्यूम कम हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? नाउ and its volume get reduced का मतलब कम हो जाए, then such substances are called compressible substance and the property is called compressibility. Then such substance, जैसे गैस compressible है, are called compressible and this property is called compressibility.
So property of a substance to reduce its volume on application of pressure is called compressibility. Property of a substance to reduce its volume, जो अपने वॉल्यूम को कम कर दें, जितनी जगह वो घेर रहे हैं उसको कम कर दें, ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। सो प्रेशर लगाने पर यहाँ प्रेशर लिखना है, ऊपर वाले में रिजिडिटी में फोर्स लिखना है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर चारों तरफ से लगाया जाता है जिससे कि उसका वॉल्यूम कम करने की कोशिश की जा सके। सो प्रॉपर्टी जिससे वो रिलीज करते हैं इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। सो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे इस चीज़ में, तो यहाँ पर इसको मैं कंप्रेस कर रहा हूँ तो गैस कंप्रेस हो जा रही है, ये तो इसको कंप्रेस करने पर ही कंप्रेस हो जा रही है, फिर ये वापस लौट जा रही है, लेकिन कंप्रेस तो हो जा रही है। तो gases are highly compressible, liquids are very less compressible, and solids are incompressible. Gases are highly compressible, liquids are very less compressible. इतना है कि अगर मान लो 1000 ml दूध लेके आ गए तो 1 ml कम होगा बस लिक्विड में, बहुत प्रेशर लगाओगे। एंड सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, उन्हें तो दबाया ही नहीं जा सकता। तो ये बात हो गई कंप्रेसिबिलिटी की। तीसरी बात आपसे पूछी गई है फ्लूइडिटी की। Property of a substance to flow when boundaries are removed is called fluidity. Property of a substance by which they start flowing if boundaries are removed. बाउंड्रीज आर रिमूव्ड, तो यदि बाउंड्री हटा दी जाए, बाउंड्रीज आर रिमूव्ड, इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। सो ये कहा जा सकता है कि liquids and gases are fluids while solids are not fluids. Liquids and gases are fluids while solids are not fluids. वे fluids नहीं हैं। नेक्स्ट पूछा गया है फिलिंग अ गैस कंटेनर, तो फिलिंग अ गैस कंटेनर, गैस जो भी होती हैं तो गैसेस हैव प्रॉपर्टी टू फिल द कंटेनर as they have negligible force of attraction,
attraction बिटवीन पार्टिकल्स, उनके बीच में बहुत कम फोर्स होता है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो घूमेंगी। दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उनके पास स्पीड बहुत ज़्यादा है। दे हैव, और उनमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू हाई स्पीड। जब फोर्स ही नहीं है तो स्पीड ज़्यादा होगी। दे मूव randomly in all the direction and fill the container. They move randomly in all the direction and fill the container. जिस बर्तन में गैस रखी जाएगी या जिस कमरे में गैस होगी उस कमरे को वो पूरी तरीके से भर देगी। सो फिलिंग ए गैस कंटेनर। नेक्स्ट पूछा गया है शेप। सो एक्सटर्नल फॉर्म और appearance of substance is called shape. एक्सटर्नल फॉर्म और appearance कि वो दिखने में कैसा है, शकल सूरत या एक्सटर्नल फॉर्म। appearance of a substance is called shape. उसको कहते हैं कि वो शेप है। तो वेरियस शेप्स आर स्फीयर, क्यूब। तो एग्जाम्पल्स आर स्फीयर हो सकता है, क्यूब, क्यूबॉइड, ऐसा सिलिंड्रिकल शेप हो सकता है, सिलेंडर। तो ये वेरियस शेप्स हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप। सॉलिड्स हैव definite shape ड्यू टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि उसके पार्टिकल अपने लेटिस पॉइंट से हिल नहीं सकते और इस वजह से उसका एक डेफिनिट शेप होता है। तो एज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव ए डेफिनिट अरेंजमेंट, एज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर closely packed and they have definite arrangement, उनमें डेफिनिट अरेंजमेंट होता है तो इसीलिए उनका शेप, सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप्स। सो गैस, लिक्विड्स एंड गैसेस डू नॉट हैव डेफिनिट शेप। ऐसा क्यों? Liquids and gases do not have definite shape as they are continuously moving. क्योंकि वो continuously moving होते हैं and do not have their fixed positions and do not have their fixed positions. तो इसलिए शेप सिर्फ होता है तो वो होता है सॉलिड का। बाकी पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी, the energy possessed by a substance due to its motion of its particle. Energy possessed by a substance due to motion
of its particles is called kinetic energy. Is called kinetic energy. As gaseous particles move very fast, so they have highest kinetic energy. As gaseous particles move very fast, so they have हाईएस्ट, सबसे तेज गैसियस पार्टिकल चलते हैं तो इसलिए उनमें हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है। जो जितनी तेज चलेगा उसमें उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, किसी भी पार्ट सब्सटेंस में मोशन की वजह से जो एनर्जी, दे हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड्स हैव lesser kinetic energy while solids have least kinetic energy. Liquids have lesser kinetic energy while solids have least kinetic energy. As they cannot leave their lattice point, सॉलिड अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ नहीं सकते, इसलिए उनकी सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होती है, वो अपनी जगह हिल डुल सकते हैं बस। डेंसिटी, लास्ट बात कही गई है, डेंसिटी। मास कंटेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास contained per unit volume is called density. So 1 मीटर क्यूब में कितना मास है, कितने केजी कोई चीज़ आ सकती है, उसको डेंसिटी कहते हैं। तो सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी, गैसेस है, लिक्विड्स हैव हाई डेंसिटी, while gases have very less density. Solids have highest density, liquids have high density, उससे थोड़ी कम है, हाई है लेकिन फिर भी। while gases have least density, gases में सबसे कम डेंसिटी होती है, लीस्ट डेंसिटी कहाँ, वाटर की 1000 kg पर मीटर क्यूब, और गैस यानी एयर की 1.29 kg, कितनी कम है। तो आप देख सकते हैं कि डेंसिटी सबसे कम गैसेस की होती है। नाउ अभी इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन अभी और बाकी हैं। थैंक यू बच्चों।